दोस्तों, अभी एक न्यूज आई है कि इंडिया ने अभी एक ऐसा काम कर दिया है जो पूरी दुनिया नोटिस कर रही है। I mean, सीरियसली, मैं इस चीज को एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो 27 जून 2026 यानी सैटरडे को एक इंजन टेस्ट हुआ जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का पूरा गेम चेंज कर सकता है। और आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा, बिना बोरिंग टेक्स्ट बुक वाली भाषा के। तो आइए शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। इमेजिन करो, आपके पास एक पुरानी स्प्लेंडर बाइक है। वो चलती तो है, पर इतना है कि आपके काम चलने जितनी चीजें उससे हो जाती हैं। लेकिन जब आपके नेबर के पास डुकाटी आ जाए तो थोड़ा पेन तो होता ही है, राइट? अभी तक इंडिया के रॉकेट इंजन्स रफली उसी स्प्लेंडर कैटेगरी में थे। वो काम तो करते थे, उनसे मिशन भी कंप्लीट हो जाते थे। इवन हमने उन्हीं रॉकेट से चंद्रयान मिशन भी किया। लेकिन हमें चाहिए था एक रियल हैवी लिफ्टर, वो मिसिंग था। और यही प्रॉब्लम है। इसरो के पास अभी भी दो मेन इंजन्स हैं। एक है विकास, ये इसरो का वर्क हॉर्स है, रिलायबल है एंड पीएसएलवी और जीएसएलवी का बैकबोन है। लेकिन ये रफली 80 टन का ही थ्रस्ट देता है। फिर है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये अभी इसरो के LVM-3 रॉकेट में यूज होता है और ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 22 टन का ही थ्रस्ट देता है। दोनों इंजन्स अपनी जगह एकदम सॉलिड हैं। पर अगर इंडिया को फ्यूचर में सीरियस हैवी पेलोड स्पेस में भेजने हैं, जैसे कि स्पेस स्टेशन, ह्यूमन मिशंस, डीप स्पेस, तो इन्हें एक बीस्ट चाहिए था। तो इसीलिए इसरो ने बनाया SCE-200 इंजन। अगर इस इंजन की बात करें तो ये 200 टन ऑफ थ्रस्ट जनरेट करता है और वो भी एक ही इंजन में। तो दोस्तों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो विकास इंजन से 2.5 गुना ज्यादा है। मैं इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर विकास एक भरा हुआ दिल्ली मेट्रो ट्रेन उठा सकता है, तो SCE-200 पूरी बिल्डिंग उठाने की कैपेसिटी रखता है। इसीलिए ये एक बड़ी लीग का माइलस्टोन है। आइए अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट की। घबराइएगा मत, मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखूंगा। ये एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, यानी सेमी मतलब कुछ चीज कोल्ड है और कुछ नहीं। इसके ऑक्सीडाइजर में लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है, जिसे LOX बोलते हैं, जो -180 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, एकदम सुपर ठंडा। और वहीं इसके फ्यूल की बात करें तो वो है रिफाइंड केरोसिन, जिसे RB1 बोलते हैं। बेसिकली आप इसे जेट फ्यूल का बड़ा भाई बोल सकते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे स्टोर करा जा सकता है। तो नो स्पेशल फ्रीजिंग नीडेड। अब असली मैजिक की बात करते हैं। ये इंजन एक सिस्टम पर चलता है जिसे ऑक्सीजन रिच स्टेज्ड कंबस्टन कहते हैं। इसे इस तरह समझते हैं कि नॉर्मली एक इंजन का थोड़ा फ्यूल वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पहले एक प्री बर्नर में थोड़ा फ्यूल जलाया जाता है, जिससे टरबाइन चलती है, जो फिर मेन पंप चलाती है और वही फिर मेन कंबस्टन चेम्बर में मैसिव रिएक्शन करता है। मतलब एक ही साइकिल में सब कुछ रीयूज, ऑलमोस्ट जीरो वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इंडियन प्रेशर कुकर है और आप उसे इतना अपग्रेड कर दो कि वो सेम गैस में 3 गुना तेज खाना बनाए। इसीलिए एफिशिएंसी का दूसरा नाम SCE-200 इंजन। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। आइए अब बात करते हैं उस मोमेंट की जो इस वीडियो का रीजन है। चुप कर बे कुत्ते। तो जून 2026 इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसरो ने SCE-200 का पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, जिसे PHTA बोलते हैं, सक्सेसफुली हॉट टेस्ट किया। 175 टन का थ्रस्ट, 88% ऑफ फुल डिजाइन पावर
सब कुछ परफॉर्म्ड एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। ये बस एक टेस्ट नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी कि इंडिया अब हेवी लिफ्ट क्लब में सीरियसली एंट्री मार रहा है। वो क्लब जिसमें अभी सिर्फ यूएसए, रशिया और चाइना ही हैं। ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है, ये जो भी हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार 88% ही तो है, पूरा 100% तो नहीं है, तो भाई ये एग्जैक्टली वो स्टेज है जहाँ सब कुछ वैलिडेट हो जाता है, जैसे टर्बो पंप का ढंग से वर्क करना, कंबस्टन स्टेबिलिटी और प्लम्बिंग टाइटनिंग। बाकी के परसेंटेज सिर्फ ट्यूनिंग है, रियल हर्डल तो क्रॉस हो चुकी है। तो अब आगे क्या? SCE-200 इंजन इसरो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV का कोर इंजन बनेगा। ये NGLV रॉकेट करंट LVM-3 से काफी ज्यादा पेलोड उठाएगा और ये ऐसे रास्ते ओपन करेगा जैसे परमानेंट इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए, गगनयान के नेक्स्ट जनरेशन मिशन के लिए, मून पे क्रूड लैंडिंग के लिए और अगर एवरीथिंग गोज वेल तो शायद मार्स के लिए भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब लॉन्ग शॉट है अभी, लेकिन इंजन रेडी होगा तो रास्ते बन ही जाएंगे। साथ ही साथ इसरो एक और इंजन बना रहा है, LOX मीथेन इंजन, जिसे मेथलॉक्स कहते हैं और ये रियूजेबल रॉकेट्स के लिए है। बेसिकली आप इसे इंडिया का अपना फैल्कन 9 वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। इसके सबस्केल टेस्ट्स ऑलरेडी इस साल 2026 में शुरू हो गए हैं। और क्या आपको पता है स्पेसएक्स का रैप्टर भी मीथेन पर चलता है? तो क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। अब इंडिया देख रहा है अपना फ्यूचर और सीड प्लांट कर रहा है अपने आगे के मिशंस को। इन सब चीजों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब एक एजेंसी कर रही है जिसका बजट नासा के एक फ्रैक्शन में आता है। हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरी दुनिया ने देखा। अब SCE-200 इंजन वो फाउंडेशन रख रहा है जो अगला डेकेड डिफाइन करेगा। कल तक इंडिया सैटेलाइट्स भेज रहा था, पर आज इंडिया फ्यूचर बना रहा है। और ऑनेस्टली मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले 10 सालों में और क्या क्या होता है। आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है। तो ये वीडियो अब यहीं पे खत्म होती है और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो शेयर करो, क्योंकि ये वो न्यूज़ है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।